इस वीडियो में हम सीसीएस यूनिवर्सिटी से संबंधित जो एडमिशन प्रक्रिया है उसके बारे में बात करेंगे। हमने जो नोटिसेस अखबार में निकलते हैं उनके बारे में उनको देखते हुए हमने बताया था कि भाई इतनी तारीख से जो है पीजी के और एलएलबी के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। आज से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं जो कि लगभग 1 महीने तक चलेंगे। तो ये जो है जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है ये नोटिस बोर्ड है उस वेबसाइट का जो admission.ccsweb.in है, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के जिस पे एडमिशन फॉर्म निकलते हैं, जो यूजी वाले होते हैं, जो पीजी वाले होते हैं और जो एलएलबी वाले होते हैं, उनका डैशबोर्ड है ये। ठीक है, कुछ अलग भी जो है निकलते हैं जैसे एमएड वगैरह हो गए, उनकी और भी हैं जो निकलते हैं, वो सीसीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाते हैं। लेकिन ये जो यूजी पीजी एलएलबी वगैरह वाले हैं ये इसी जो है वेबसाइट से भरे जाते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जो है सिचुएशन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल की क्या अपडेट है एडमिशन प्रक्रिया को लेकर। तो ये नोटिस हैं, तो इसमें ऊपर के जो 2 नोटिस हैं वो एक तो यूजी वाला है जो कि इसमें बता रखा है कि भाई एप्लीकेशंस 20 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, और जो ऊपर वाला है इससे कि भाई पीजी एलएलबी एडमिशन जो है 8 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज से जो वेबसाइट है अच्छे तरीके से अभी काम कर रही है। हालांकि कैफ़े पे हम नहीं जा पाए इसलिए हम फॉर्म को नहीं भर पाए, लेकिन जो पिछला एक्सपीरियंस है जो अब तक के हमने सन 2014 से हम इन चीज़ों को कर रहे हैं, इन फॉर्म को भर रहे हैं, उसके बेस पे हम इस अपडेट को आपके साथ शेयर करेंगे। और कुल मिला के अगर कल को कोई इन फॉर्म में कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो हम आपके साथ उस चीज़ को भी एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे अगर वो ज़रूरी हुआ तो। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना, आपको उसका रिप्लाई साथ के साथ मिल जाएगा। नहीं तो अगर ज़्यादा ज़रूरी हुआ, मतलब सभी के लिए ज़रूरी हुआ, तो उसकी एक वीडियो हम अलग से सेपरेट बना के डाल देंगे। तो जब हम नीचे इस पे यूजी वाले पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको नोटिस देखने को मिलेगा जिसमें सिर्फ इतना लिखा है कि 20 जून से इसके यूजी वाले फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, पंजीकरण स्टार्ट हो रहे हैं। इस पर कहीं नहीं लिखा है कि भाई इसकी लास्ट डेट कब है। इसी तरीके से जो पीजी वाला और एलएलबी वाला नोटिस है इसमें साफ लिखा है कि 8 अगस्त से जो है प्रारंभ हो रहे हैं इनके पंजीकरण। इसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लास्ट डेट कब है। तो कुल मिला के बात ये है, ये नोटिस दिखाने के लिए कि इन नोटिस में ये कहीं नहीं लिखा है कि भाई कितनी तारीख तक ये फॉर्म चलेंगे। तो यही वो नोटिस बोर्ड है जिस पे आपको जब भी यूजी की लास्ट डेट होगी यहीं पे दिखाएगा, जब भी पीजी की एलएलबी की लास्ट डेट होगी यहीं पे दिखाएगा। इसके अलावा एक जगह पे और है जहाँ पे आप देख सकते हो बिना इन नोटिस को खोले, और दोनों जगह आपको चेक करने हैं, वो इस वीडियो में चलते हुए हम आपको बता देंगे। तो ये हो गए भाई दोनों नोटिस हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद ये यूजी वाला सेक्शन है, आपने फॉर्म भरे होंगे या भरवाए होंगे तो यहाँ से आपका यूजी वाले फॉर्म भर जाएंगे। सेकंड नंबर ऑप्शन पीजी एडमिशन के लिए है। थर्ड वाला एलएलबी 3 साल वाली जो एलएलबी है उनके लिए है। एलएलबी के एडमिशन फॉर्म हमेशा तब आते हैं जब पीजी के एडमिशन फॉर्म चलते हैं। एलएलबी के एग्जामिनेशन फॉर्म भी तभी आते हैं जब पीजी के फॉर्म चलते हैं। कुल मिला के एलएलबी का जो भी होते हैं, मतलब एलएलबी के जितने भी फॉर्म होते हैं वो पीजी के साथ आते हैं। हालांकि एलएलबी बैचलर है, बैचलर में काउंट होती है। एलएलएम होती है जो पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे बोल सकते हो आप। तो ये चीज़ है, ठीक है। यूजी वाला आपको पता है कि भाई आपसे 12वीं की डिटेल, रोल नंबर और ईयर वगैरह मांगेगा। उसके बाद फॉर्म आपको खुल जाएगा, पापा मम्मी का नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आप पीजी के ऑप्शन पे आज क्लिक करते हो, जैसे आज ये लिंक आई है, तो ये बोलेगा ये चीज़ जिसमें लिखा हुआ है कि क्या आपका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आ चुका है। अगर आप करोगे ओके, मतलब आ गया है, तो ये फॉर्म को खोलेगा, फाइनल ईयर की डिटेल भरवाएगा, फिर आगे आप बढ़ पाओगे। अगर आप करते हो कैंसिल, नो का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, कैंसिल ही आपको करना पड़ेगा। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो यहाँ से ये बंद हो जाएगा, मतलब ये डायलॉग बॉक्स हट जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुल मिला के आपका जो है फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आना अनिवार्य है। अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से हो और आप फाइनल ईयर का इंतज़ार कर रहे हो तो आपको बता दें कि सीसीएस यूनिवर्सिटी ही इस चीज़ को मैनेज करते हैं, आपको भी पता है। तो जब तक फाइनल ईयर का रिज़ल्ट नहीं आ जाएगा उन बच्चों का भी जो इस पीजी वाले को भरेंगे तब तक इन फॉर्म की लास्ट डेट नहीं होगी। कुछ स्पेशल कंडीशंस है जब ये लास्ट डेट इनकी करनी पड़ जाती है, क्योंकि मान के चलो अगर आपकी 1 महीने तक का टाइम लगता है रिज़ल्ट आने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्म 1 महीने तक ओपन रहेंगे और 1 महीने तक जनरली इनको टाइम लगता है चलने के लिए, मतलब 1 महीने तक चले रहने के लिए। लेकिन मान के चलो आपका रिज़ल्ट 2 महीने 2.5 महीने लेट रहेगा और सीसीएस यूनिवर्सिटी को ये बात पता है, तो ऐसे में
वो इन परिस्थिति को देखते हुए फैसला लेगी कि क्या करा जाए। ठीक है, वो उसे लगेगा कि भाई बंद करना चाहिए तो वो बंद करेगी, उसे लगता है कि भाई जो बच्चा है इसका साल खराब हो जाएगा तो वो उसको देखते हुए फैसला लेगी। कुल मिला के फॉर्म चलते रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है और हुआ है ऐसा भी, जब लॉकडाउन आपका चला है, कि फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, फॉर्म भरते रहे हैं बच्चे और ऑफ़र लेटर भी निकलते रहे हैं। मतलब एडमिशन भी बच्चों के हो गए जिन्होंने शुरू से वो चीज़ करी है, मतलब शुरू से एडमिशन फॉर्म भरा था उनके एडमिशन भी हो गए। और जो बच्चा रिज़ल्ट जिसका लेट आया है, कुछ भी कंडीशंस रही हैं उसके साथ, उनका लास्ट में मतलब मेरिट वगैरह भी लास्ट तक लगी है, उनका प्रक्रिया चल रही है। मतलब जिनका रिज़ल्ट वगैरह क्लियर है वो एडमिशन ले चुके हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। और जिनका महीने भर बाद या 1.5 महीने बाद रिज़ल्ट आया है, उनका मतलब बाद में सब कुछ हुआ है। कुल मिला के सीसीएस यूनिवर्सिटी अपने जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनका खास ध्यान रखती है। ठीक है, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानिए या जो भी मानिए, वो उनका ध्यान रखती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप LLB 3 साल वाले पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे भी सेम आपको डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा कि आपका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, मतलब आपका डिक्लेयर हो चुका हो। यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि मैं PG से भर सकता हूँ क्या, इससे भर सकता हूँ क्या? तो सिर्फ UG के आपके जो है काउंट होते हैं, UG वाला ही काउंट होता है। अगर आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कोई इसमें अपडेट आती है, जैसे बीएड में आई है कि भाई जैसे कि बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में होता है कि अगर आपके UG में कम नंबर है 50% से तो आप PG लगा सकते हो, PG में ज़्यादा नंबर है तो PG के काउंट हो जाएंगे। तो इसमें ऐसा नहीं आया है UG में, सॉरी LLB में। तो LLB में अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो सेपरेट वीडियो बना के डालेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपडेट रहेगी। ठीक है, तो इसके अलावा जो वेबसाइट है उस पर ये कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे ऊपर एप्लीकेंट लॉगिन है, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको बताएं कि अभी तक सन 2014 से लेके आज अभी तक, वैसे हमने सिर्फ UG के फॉर्म भरे हैं क्योंकि UG के चल रहे थे फॉर्म, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। अभी PG और LLB के हमने थोड़ी देर पहले नोटिस देखा है और तभी हम इस स्क्रीनशॉट हमने कलेक्ट किए और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन हमें आज तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताते हैं। तो UG का जब आप फॉर्म भरते हो, मतलब अगर आपको बताएं, मान के चलो कोई बच्चा कैफ़े पे आता है और बोलता है कि हमारे पास ID पासवर्ड है, हम PG का फॉर्म भर रहे थे, और मतलब मानता है, सॉरी बोलता है वो कि LLB का फॉर्म भर रहे थे और हमसे अब फॉर्म कंप्लीट नहीं हो रहा है। मतलब कुल मिला के हम किसी और कैफ़े पे भरवा रहे थे LLB का फॉर्म 3 साल वाले का, और वो फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या गलती हो गई, भैया आप देख लोगे क्या? तो हम वो पूछते हैं उससे कि भाई ID पासवर्ड बता, तो वो ID पासवर्ड बताता है। जैसे वो बताने शुरू करता है 22P, तो हम उसको तुरंत टोकते हैं कि भाई आपने फॉर्म गलत भर दिया है, आपको नहीं भरना चाहिए था, P वाले में नहीं भरना चाहिए था। P का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको बताएं जानकारी के लिए कि UG वाला जो ID पासवर्ड आपके पास आएगा, तो सबसे पहले तो देखो कौन से सेशन के लिए हो रहा है। ये सन 2022 चल रहा है, तो 22 से शुरू होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे उस भाई ने हमें बताया 22P। तो अगर आप UG का फॉर्म भरवा रहे हैं तो 22G G से शुरू होगा नंबर। अगर आप PG का भरवा रहे तो 22P से शुरू होगा। अगर आप LLB का भरवा रहे तो 22K से शुरू होगा। तो उस भाई ने हमें शुरू में बताया कि LLB का फॉर्म भरवा रहे थे, आगे जाके फॉर्म दिक्कत कर रहा है, तो उसने हमें बताया कि 22K जो है 22P से स्टार्ट है। तो हम तुरंत पकड़ लिया कि भाई ये फॉर्म दिक्कत इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो PG से भर रहे थे, रजिस्ट्रेशन PG में कराया उन्होंने और भरना चाह रहे हैं LLB का। तो ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए था कि कौन से रजिस्ट्रेशन को आप कैसे पहचानोगे। अगर आपने UG में रजिस्ट्रेशन करा है तो आपके पास जो ID पासवर्ड आई है, पासवर्ड 5 अंकों का है जो सिर्फ फ़ोन पे आता है, फ़ोन नंबर पे। अगर आप अपना फ़ोन नंबर गलत कर देते हो, कोई भी डिजिट आपने गलत कर दी है, फिर आप कमेंट करते हो, मतलब बहुत से कमेंट आते हैं, हर साल कमेंट आते हैं इस तरीके के कि भाई हमारा फ़ोन नंबर गलत हो गया, या फिर कोई भी ऐसी गलती होती है जो कि होनी नहीं चाहिए थी, तो आपको मान के चलो, आप यहीं पे हम मान के चल रहे हैं कि आपका भाई फ़ोन नंबर गलत डल गया, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है। अगर आपको ईमेल आईडी गलत हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी हमारे हिसाब से, क्योंकि ईमेल आईडी पे कोई भी मेल नहीं आता। हालांकि जब ग्रेजुएशन के जो पिछली बार लॉकडाउन में चल रहे थे तो वहाँ पे मेल वगैरह जो ऑनलाइन पेपर हुए थे ना, उसमें मेल वगैरह से करना था, जो भी करना था हमने उसकी वीडियो डाली थी। अभी तो थोड़ा ब्लर हो गया दिमाग में कि क्या चीज़ थी वो, लेकिन ईमेल आईडी का बहुत बड़ा रोल था वहाँ पे, हमने उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके डाली थी। तो ईमेल आईडी से ही सब कुछ होता वहाँ पे। जो ऑनलाइन पेपर था जिसमें टर्म एंड कंडीशन आई थी कि भाई रूम
का दरवाज़ा दिखना चाहिए कि इस तरीके से कंप्यूटर रखा हो आपका, रूम में कोई ना हो, बिल्कुल भी आवाज़ ना आए, इस तरीके से कुछ था। तो कुल मिला के ईमेल आईडी का वहीं पे यूज हुआ था, बाकी और कहीं यूज नहीं था। और यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है, अगर ईमेल आईडी गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे हिसाब से, लेकिन फ़ोन नंबर गलत अगर हो गया तो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा मेरठ में 309 नंबर रूम नंबर में, और उनके हाथ में फिर 1 सेकंड का काम है, फीस वगैरह वो कोई नहीं लेते हैं करेक्शन करने की। अगर आपकी फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 1 मिनट में वो करके दे देंगे। अगर भीड़ ज़्यादा लग रही है तो आपसे फॉर्म ले लेंगे, फॉर्म का प्रिंट आउट, या फिर आपके जो फॉर्म तो नहीं निकलेगा उस टाइम पे, तो आपसे 10वीं 12वीं वगैरह के डिटेल ले लेंगे, आपसे साइन वगैरह करा लेंगे और अपने पास रख लेंगे, कर लिख के वहाँ पे कि आपका क्या फ़ोन नंबर सही करना है। तो वो उनके पास अलग से लॉगिन की विंडो होती है, वो वहाँ पे फॉर्म में चेक करके आपका नंबर सही कर देंगे। उसके बाद आपको जाना है रिसेंड लॉगिन आईडी पासवर्ड पे, 10वीं 12वीं की सारी डिटेल डालने के बाद आपके फ़ोन पे पासवर्ड आएगा और उससे आप लॉगिन कर पाओगे कुल मिला के, ठीक है ना। फ़ोन नंबर अगर गलत हो जाए तो बहुत बड़ी गलती है ये, इसलिए इसके गलत होने से आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई भाई। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बतानी थी कि भाई जो नीचे की तरफ इसमें थोड़ा गैप दे रखा है, देखो आपको कोशिश करते हैं दिखाने की। यहाँ पे SCRIET एडमिशन 2022-23 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा रखा है। इसके नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर BTech BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस MCA MBA। जितने फ़ॉन्ट में ये लिखा हुआ है इस रेड वाली लाइन के एकदम नीचे, इतने ही फ़ॉन्ट में यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे UG के तुरंत नीचे एक जगह बन जाएगी और उसके नीचे लास्ट डेट लिखी रहेगी। PG के थोड़ा लेट आए हैं, इनकी जो जगह है ये नीचे, इसके नीचे यहाँ पे लिखा रहेगा उसी फ़ॉन्ट में जो पीछे लिख रखा था लास्ट डेट। तो लास्ट डेट एक यहाँ पे शो होने लगेगी और एक आपका वो था नोटिस सेक्शन, यहाँ पे भी लास्ट डेट शो होने लगेगी। बाकी हम आपको ज़रूर से अवगत करा देंगे जैसे ही लास्ट डेट का कोई भी नोटिस होगा, क्योंकि हम UG के लास्ट डेट के लिए इस वेबसाइट को रेगुलर चेक करते हैं। आज भी हम UG की लास्ट डेट आई है या नहीं उसके लिए इस वेबसाइट को विजिट कर रहे थे, जहाँ पे हमने देखा कि PG वाले फॉर्म चल गए हैं, जैसा कि हमने न्यूज़पेपर की कटिंग को देख के आपको बताया था, ठीक है। तो हमें लगता है कि इस वीडियो में जितना हम कवर कर सकते थे, जितना आपको समझा सकते थे, वो सब कुछ हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो बतानी ज़रूरी थी और हम उस चीज़ से, वो चीज़ हमारे माइंड से स्लिप हो रही है, तो आप उस चीज़ को कमेंट में लिख देना। अगर वो ज़रूरी हुई तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के डालेंगे, लेकिन अगर वो सिर्फ आपके लिए ज़रूरी हुआ तो आपको उस वीडियो का कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से मिल जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चों की शिकायत है कि हम आजकल कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो भाई हम थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन जितनी भी अपडेट ज़रूरी आ रही है उनके बारे में वीडियोज टाइम से आपको दे रहे हैं। 8 तारीख को आज PG LLB के फॉर्म आए हैं 8 तारीख को ही रात के, देखो टाइम आपको दिख रहा है कितने बज रहे हैं, इस टाइम पे हम डाल रहे हैं वीडियो, ठीक है। तो टाइम से आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहेगी। हम टाइम से रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे जो हमारे एडमिन हैं या फिर बाकी के भाई बहन जो हमारे हैं वो टाइम से एक दूसरे बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। इससे देख के काफ़ी हमें सही लगता है कि भाई एक दूसरे की आप हेल्प कर रहे हो। लेकिन जितना भी हमें टाइम मिलता है हम ज़रूर से उन मैसेजेस को देखते हैं और जितना ज़्यादा हो सकता है हम वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एक सवाल जो रिपीट होता है भाई, काफ़ी टाइम से रिपीट होता आ रहा है, उसके लिए हमने वीडियो भी बना रखी है। कोई भी भाई वहाँ पे ज्वाइन जब करता है तो वहाँ पे वो सवाल करता है और ये बोलता है कि भाई आप हम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमने काफ़ी टाइम हो गया वीडियो डाल रखी है और जब भी हमें टाइम मिलता है हम रिप्लाई भी कर देते हैं। तो सवाल उनका ये होता है कि भाई रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट के लिए बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो भाई जब आपका आखिरी एग्ज़ाम होता है उसके 40 दिन बाद, एवरेज लगा के चलो 40 दिन बाद रिज़ल्ट पब्लिश हो जाता है। लेकिन अगर रिज़ल्ट तब भी पब्लिश नहीं होता है तो पहली चीज़ है जो आपके लिए करने की है कि भाई आप रेगुलर चेक करो। दूसरी चीज़ आपके लिए जो करने की वो है कि आप अपने कॉलेज से पता करो। बस ये 2 चीज़ें जो हम कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ इतना ही सलाह देंगे कि अपने कॉलेज से पता करो या फिर अब इंटरनेट पे चेक करो। लेकिन अगर 40 दिन नहीं हुए, 20 दिन हुए हैं या 30 दिन हुए हैं, तो भी आप इंटरनेट पे अपना रेगुलर चेक करते रहो। लेकिन 40 दिन होने तक
कॉलेज में पता मत करना, और कॉलेज में अगर आप जाते हो रेगुलर तो कॉलेज में भी पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 40 दिन का एवरेज टाइम जो है कॉलेज वाले बोल के चलते हैं कि 40 दिन तक वेट करिए, ठीक है। तो ये भाई अपडेट थी, और ये भाई अपडेट थी। अगर आपका कोई भी सवाल है इससे रिगार्डिंग कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवालों के रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है तुरंत सबसे पहले आपको वहीं पे सूचित किया जाता है। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती रहेंगी टाइम टू टाइम आपको बताएंगे, टेंशन मत लेना उसकी। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना।